आप समझिए कि अगर मरीजों को महीनों तक इलाज के लिए तारीख नहीं मिलती है और अगर वो एम्स के बाहर फुटपाथ पर हफ्तों महीनों रहने के लिए मजबूर होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एम्स में डॉक्टर्स की भारी कमी है। एम्स में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी स्टाफ के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत की स्वास्थ्य क्रांति का केंद्र बिंदु है। देश का मेडिकल पावर सेंटर है। मुख्यतः जो असंतोष का कारण है एम्स में लोगों के बीच में, वो एक्सपर्टीज की कमी न होने के बजाय जो उसमें इलाज में देरी होती है विभिन्न कारणों से, वो देरी मुख्य कारण है। क्योंकि किसी भी प्रोसीजर के लिए इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लग जाता है। ओपीडी में अपॉइंटमेंट की लंबी लिस्ट है, सर्जरी में अपॉइंटमेंट की लंबी लिस्ट है, एडमिशन में जो यदि एक बेड खाली है तो 100 लोग कतार में हैं। साल के किसी भी रोज, चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात, अगर आप एम्स कैंपस या उसके आसपास की सड़कों से गुजरेंगे तो आपको वहां अनेक ऐसे मरीज और उनके परिवार के लोग मिलेंगे जो महीनों से एम्स की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रतीक्षा सूची खत्म होती है और ना उनका नंबर आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की भारी संख्या में खाली पड़े पोस्ट। हर स्पेशलिटी में आप देख लीजिए तो वेटिंग लिस्ट ही रहता है। उसके बाद जो डॉक्टर्स और फैकल्टी की कमी के कारण जो क्वालिटी टाइम होता है, पेशेंट को जो टाइम देना होता है, उसमें भी कमी हो जाती है। उसके बाद जैसे एडमिशन के लिए हुआ, एडमिशन के लिए नॉर्मल वार्ड हो गया, आईसीयू हो गया, वहाँ पे भी काफ़ी ड्यूटी आवर्स बढ़ जाती है डॉक्टर्स की। नई दिल्ली का एम्स देश का सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय अस्पताल है, लेकिन यहां डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की जबरदस्त कमी है, जिसका खुलासा संसदीय समिति की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एम्स में फैकल्टी के 34.8% पद खाली हैं। यानी मान लिया जाए कि एम्स में 100 डॉक्टरों की जरूरत है तो सिर्फ 66 डॉक्टर सेवा में हैं, बाकी 34% पद रिक्त हैं। नॉन फैकल्टी पदों की बात करें तो 16.29% पद रिक्त हैं। इतनी ही नहीं, रेसिडेंट डॉक्टरों के लेवल पर भी 1/3 से ज्यादा पोस्ट खाली है। सीनियर रेसिडेंट के 434 पद रिक्त हैं, जो कुल क्षमता के 37.48% है, जबकि जूनियर रेसिडेंट के 113 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, यानी 46.89% पोस्ट खाली है।
हालांकि एम्स में 12,213 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की भारी शॉर्टेज बनी हुई है। इसके कारण यहां काम कर रहे डॉक्टरों पर काम का काफी प्रेशर है और एम्स की मेडिकल की सेवाओं की गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। हर लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, जैसे फैकल्टी लेवल पे हैं, रेजिडेंट लेवल पे हो गया, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ भी है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इसमें मेन जो मुद्दा है दो है कि डॉक्टर्स की कमी और दूसरा ये है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है और हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कमी के कारण हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स को बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अभी जो रिसोर्सेज है उसी में हम लोग को मैक्सिमम क्वालिटी केयर देना पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग ओवरबर्डन हो रहे हैं। हमारी ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। एम्स में मरीजों की कितनी जबरदस्त भीड़ है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां हर रोज करीब 18,000 मरीज ओपीडी में इलाज करवाने आते हैं। एम्स में हर रोज 150 से 200 तक छोटे बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। 200 से 300 मरीजों को हर दिन यहां सफल इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन मरीजों की भारी भरकम संख्या के अनुपात में एम्स में फैकल्टी डॉक्टरों और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की संख्या क्षमता से काफी कम है। पेशेंट तो कम नहीं हो रहे हैं, पेशेंट तो बढ़ते ही जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर टाइमिंग आप देखें तो वेटिंग लिस्ट लंबा हो जाता है, तो इसमें पेशेंट थोड़ा बहुत सफ़र करता है, क्योंकि हमारे पास ओटी टाइम भी होना चाहिए, देन पेशेंट को एडमिट करने के लिए बेड्स भी चाहिए एंड प्रॉपर डॉक्टर का टाइम भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेसिडेंट्स डॉक्टर्स बढ़ जाएंगे एंड डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो अगर प्रॉपर हो जाएगा तो आई थिंक ये इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। एम्स में इलाज के लिए न सिर्फ भारत के तमाम राज्यों के मरीज बड़ी तादाद में आते हैं, बल्कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के मरीज भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स का रुख करते हैं। लेकिन एक तरफ मरीजों की बढ़ती तादाद, दूसरी ओर डॉक्टरों की भारी कमी। नतीजा ये है कि यहाँ काम कर रहे डॉक्टरों पर वर्कलोड उच्चतम स्तर पर है। रेसिडेंट डॉक्टर्स एम्स की मेडिकल सर्विस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन वो भी काम के दबाव और तनाव में दिखे। मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि परमानेंट पोजीशंस आनी चाहिए फैकल्टी में, सीनियर रेजिडेंसी में तो जो टेन्योर वाइज होता है उस टाइप से, लेकिन खास करके फैकल्टी में तो परमानेंट फैकल्टी पोस्ट आनी चाहिए, ताकि एक पेशेंट भी क्वालिटी केयर रिसीव कर सके और डॉक्टर्स भी ओवरबर्डन ना रहे। और ओवरबर्डन नहीं रहेंगे, मेंटली फ्री रहेंगे तो अच्छा से अच्छा पेशेंट को केयर दे पाएंगे। और अल्टीमेटली हम सबका एक ही एम है कि क्वालिटी पेशेंट केयर देना। आगे बढ़ने से पहले कुछ और आंकड़ों पर नजर डालिए। एम्स में फैकल्टी डॉक्टर्स की कुल 1,235 पद हैं, जिनमें 430 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह नॉन फैकल्टी के 12,945 पदों में 2,109 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। कुल मिलाकर 14,180 स्वीकृत पदों से 2,539 पद रिक्त हैं। हालांकि जूनियर और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर और अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारी फैकल्टी डॉक्टरों की मदद करते हैं, लेकिन इससे खाली पड़े पदों की भरपाई नहीं हो पाती है। पिछले कई वर्षों से एम्स इस समस्या का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां योग्य डॉक्टर नियुक्ति के इंतजार में थक कर दूसरे अस्पतालों का रुख कर लेते हैं, वहीं डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को सर्जरी के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। आज हम एआई की बात करते हैं, लेकिन जिसको अगर हम ट्रेन कर रहे हैं, अगर हम अपने देश में उसको नहीं रखेंगे तो एक बड़ा मुद्दा जो है ब्रेन ड्रेन का, उसे ही हमें जल्द आगे जाके हमें इसको प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ब्रेन ड्रेन का। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी स्वास्थ्य मंत्री से और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी
कि एम्स में जल्द से जल्द एसेस किया जाना चाहिए कि कितने रिक्त पदे हैं हर लेवल पे, और उसको जल्द से जल्द फिल करना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर देश के सबसे प्रीमियम सरकारी अस्पताल में इतना बड़ा पेशेंट डॉक्टर गैप क्यों है? सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? ये सवाल हमने एम्स प्रशासन के सामने रखा तो एम्स के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके तहत नियुक्तियां की जा रही है। यहाँ एम्स में प्रतिदिन एम्स दिल्ली में करीब 18,000 से 20,000 मरीज़ आते हैं और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ऑन है। जैसे कि फैकल्टी के लिए हमारे टोटल सैंक्शन पोस्ट जो हैं वो 1,235 हैं। अभी हमारे पास जो फैकल्टी हैं वो 803 हैं, तो अबाउट 432 वैकेंसीज़ हैं। परंतु पिछले 3 साल में हमने 292 रिक्रूटमेंट्स करी हैं। उनमें से परमानेंट रिक्रूटमेंट हैं 176 और कॉन्ट्रैक्चुअल हैं 116। और जो अभी ये वैकेंसीज़ हैं जो 432 बताई हैं, उनमें से 273 पोस्ट की एडवर्टीजमेंट अभी होने वाली है। एम्स प्रशासन ने फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ डॉक्टरों को एडहॉक पर रखा है ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, और साथ ही भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 23 में जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसमें 2,802 सीट्स अलॉट हो गई हैं, पर उसमें टाइम लगता है क्योंकि बेस्ड ऑन द मेरिट एंड चॉइस वो अलॉटमेंट होती है, और अभी 24 का पेंडिंग है अलॉटमेंट। इन एडिशन टू दैट हमारी जैसे कई पोस्ट हैं जो BNC लेवल की हैं, जैसे फार्मासिस्ट हों, मेडिकल रिकॉर्ड वो टेक्नीशियंस हों, लैब टेक्नीशियन हों, फार्मासिस्ट हों, उनको हम आउटसोर्स बेसिस पे ले रहे हैं। इन एडिशन टू दैट जैसे कि हमारे बहुत नए ब्लॉक्स आए हैं, परंतु जो पुराने ब्लॉक्स में जहाँ ये पहले काम चलता था, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक आया है, तो जहाँ पहले इनके वार्ड्स थे वहाँ पे रेनोवेशन हो रही हैं, तो उनका जो स्टाफ है उनको रिलोकेट किया गया है नए विंग्स में, सो दैट कोई पेशेंट्स का काम सफ़र ना हो। सरकारी फैसले लाल फीताशाही की फाइलों की डोर से बंधे होते हैं। उन्हें प्रक्रियाओं और अनुमतियों की चौखटों से गुजरना होता है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि एम्स में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी के खाली पदों को भरने में लंबा समय लगता है। संसदीय समिति ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि एम्स की साख और मरीजों का भरोसा दोनों कायम रहे। एम्स पर मरीजों का बोझ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जो खाली पड़े पद हैं उनको भी नहीं भरा जा रहा, जिससे मरीज और डॉक्टर के बीच का गैप लगातार बढ़ रहा है। पेशेंट और डॉक्टर रेशियो बिल्कुल गड़बड़ा चुका है, और इसका सारा खमियाजा दरअसल उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें इलाज के लिए लंबा इंतजार, ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, और उनकी जिंदगी पर संकट के बादल छा रहे हैं। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।